शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व का भगवान शंकर की कथा करती है। भगवान शिव के केवल नाम उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से जीव के संपूर्ण जीवन के सुख, संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान कर रहे हैं। स्मरण आनंदता देने लगा। कितना सुंदर प्रसंग है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। चाहे गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है दुनिया का सबसे अच्छा उपचार, दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, दुनिया की सबसे अच्छी खुराक, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की हंसी, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की हंसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया, उसी को सारे जमाने में रहना आ गया। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सह लो, अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो। सहना जिसको आ गया उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूरी। शिव कथा कहती है, बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहाँ से चल दिए, वहाँ से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का चरित्र
भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते हैं? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, सब मंत्रों में घूमते घूमते, सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। उनकी ज़िंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा करती है एक साथ है सबसे, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा करती है। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण करती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम शालू धीमान है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। साल 2023 से मैं IIT की खड़गपुर में पढ़ाई कर रही थी। मेरी माँ आपकी कथा सुना करती थी, उन्हीं से मैंने सुना कि गुरुदेव जी कहते हैं एकांतेश्वर महादेव जी पर सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल किस्मत बदल देता है। मेरे पास एक लोटा नहीं था, इसलिए मैं पानी की बोतल से, जहाँ मेरा IIT का कैंपस था वहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे में जल चढ़ा देते थे। मुझे नहीं मालूम, बस मेरी माँ ने कहा था कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर शिव को जल चढ़ाया है एकांतेश्वर महादेव के नाम से तो सफलता मिले। गुरुदेव 1 जनवरी 2024 को मुझे माता पिता के साथ सीहोर धाम आकर कंकर शंकर की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 29 जनवरी 2024 को मेरे एग्ज़ाम हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा मेरी सुनेंगे, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, महादेव की कृपा से हरियाणा में 3rd रैंक आई और 20 जून 2024 को मैं हरियाणा सरकार में असिस्टेंट टाउन प्लानर के रूप में पदस्थ हो गई। ये शिव कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, आप ही आ जाओ, पदस्थ हो। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन बेटी ने लिखी है कि लुटा दिया भंडार कर दिया माला माल काशी वाले। बेटी ने लाइन में अब कुछ और भी लिख दिया, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले कर दिया माला और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। मैं शालू धीमान, असिस्टेंट टाउन प्लानर, प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 के पद पर नियुक्त हुई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया। बेटी कह रही है IIT करते करते मैं मम्मा के कहने पर 3 बार सीहोर भी गई और बाबा से वहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर विनती कर कर आई थी कि बाबा मेरा जॉब ऐसी जगह लगाना और ऐसा लगाना कि दुनिया देखती रह जाए। बाबा ने वही किया। एक बार जो नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लता रानी पत्नी श्री विजेंद्र कुमार सदर बाजार करनाल हरियाणा से कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा जतिन पिछले 3 वर्ष से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहले साल जब उसने परीक्षा दी तो कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से उसका चयन रुक जाता था। मेहनत पूरी करता था लेकिन फल ही नहीं लगा। फिर एक दिन हमने आपकी कथा सुनी और 1 लोटा जल का हर समस्या का हल माना। गुरुजी, उस वचन में कहा मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा लगा जैसे हमारे जीवन में नई उम्मीद आ गई हो। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होने लगा। गुरुदेव, मैंने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। बेटे से कहा तू अच्छी पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ा और पढ़ाई पर ध्यान दे। मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने वही करा और भगवान पर ऐसा भरोसा मेरे बेटे का हो गया। गुरुजी, मेरा गुरुदेव, मेरा बेटा किसी को नहीं मानता पर आप पर इतना भरोसा कर लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब मेरी समस्या का हल तो होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी, मेरे बेटे का बैंक में चयन हो गया। पीएनबी बैंक और ग्रामीण आरआरबी बैंक दोनों में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पीएनबी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। शिव शिव है। एक पत्र और है। रेखा सोमपाल आराईपुरा करनाल की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कई बार पढ़ाई कर 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 एग्जाम देता पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। आखिरी में मेरे बेटे को मालूम पड़ा कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने पर और बेलपत्री में शहद लगाने से फल की प्राप्ति होती है। मेहनत को 4 गुना मेरे बेटे ने करा और बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। आज मेरे बेटे का एयरफोर्स पायलट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। शिव ओगरदानी ओगरदानी, शंभु शंभु, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी। शिव कथा कर रहे। बृहस्पति महाराज अपमान हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से चले गए। प्रजापति विश्वरूपा जी गुरु बन गए। 3 मुख थे, 3 मुख से भाग लेते थे तो क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र को क्रोध आया तो उस इंद्र विश्वरूपा जी का जब सिर काटा, ब्रह्म हत्या सिर पर लग गई, ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ी तो उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने अग्नि को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को, ब्रह्म हत्या को। बाद में दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलात का जन्म, पिपलात का जन्म। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है, शिव पुराण कहता है। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी ना किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। स्वयं शिव। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हो, आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का नहीं है। वो 1 लोटा जल आपको सुख प्रदान करेगा, वो 1 लोटा जल आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर सदा विराजमान, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते हैं। प्रथम है सोमनाथ जी।
सोमनाथ जी का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था। वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ और देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है, शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ आया है, तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत में तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमा शंकर हो। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हो। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को ना झेल पाया। आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारूक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदया और भूष्मा। भूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे ही बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई हुई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक दिए। भूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका विसर्जन करने गई थी।
और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शिव जो कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा को सुन रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा का स्मरण कर रहे थे, तुलुका जी से शंभु 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 शंभु, भगवान जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, तुमरुका जी को भगवान ने सुंदर वर्णन किया। तुमरुका जी बोले, प्रभु ये चंचुला देवी का पति गया, चंचुला खंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर चली गई। पति के लोग आप कृपा करिए, दया करिए प्रभु, हे नाथ, हे दया करने वाले, हे कृपा करने वाले, दयालु दयाता, हे नाथ, हे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले प्रभु। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के सामने भगवान शिव कहते हैं, हे तुमरुका, ये पवित्र शिव पुराण की कथा है। कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करूंगा। कलिकाल में केवल एक साधन भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, दुख के निवारण के लिए, कष्ट को हरने वाली ये पवित्र शिव पुराण की कथा जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, ये जीवन को फलित करे, जीवन को फलवान बनाए। और फलित करने वाली, फलवान करने वाली ये शिव पुराण की कथा जो भाव से सुनता है, उसके जीवन के सब दुख कष्ट परेशानी शिव हर ले। ऐसी पवित्र कथा जो गरोंडा के नगर खेड़ा सुधार सभा गरोंडा द्वारा गरोंडा अनाज मंडी में चल रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। 5 बार सभी लोग साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन की कामना बाबा से कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे और विनती करेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आएगी। 27 तारीख से 2 जून तक, 27 मई से 2 जून तक कथा महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे से 5 बजे तक दूधनाल गांव में, तामलुका उमरगा में। जितनी भी मेरी जीजियाँ आई हैं, जितने मेरे जीजा आए हैं, जितनी मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप आए, बहुत विश्वास से आप लोग आए, बहुत भरोसे से। हम आपके चरणों को नमन करते हुए साधुवाद देते हैं। अगर आपने सच्चे मन से, हृदय से, चित्त से, भाव से शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर सुना है, चिलचिलाती हुई 46 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर भी इस कथा को छाता लगा लगा कर आपने सुना, मेरा बाबा आपको यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरा शिव आपकी झोली भर कर भेजेगा। आप हृदय से मेरे ओघड़ दानी को अपने मन की बात करो, हृदय से करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा भोलेनाथ, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस भाव से आप आए हैं, आप सभी के कार्य सफल करें। गरोंडा नगर खेड़ा सुधार सभा गरोंडा अनाज मंडी में ये कथा चल रही थी।
जो आज विराम की ओर जा रही है। मेरी जीजियों, जीवन में बन सके तो शिव के लिए अच्छा बोलना, शिव भक्त के लिए अच्छा बोलना और शिव की आराधना, शिव की साधना। व्यर्थ के प्रपंच में अपनी बुद्धि को मत लगा। लोग बहुत गालियां भी देंगे, ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, बहुत बोलेंगे, पर अपने भरोसे को डिगने मत देना। अपने विश्वास को पक्का रखना। लोग कुछ भी कहें, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने शंकर की कथा सुनी है और मेरा भोलेनाथ सब कुछ कर। करनाल की इस घरोंडा की इस भूमि पर यह कथा पूरे देश में चर्चाओं में रही है। केवल हरियाणा नहीं, इस कथा की चर्चा पूरे देश में रही। कोई धन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई के लिए, कोई के लिए, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला। इस व्यासपीठ से हम तो केवल एक निवेदन करेंगे, कोई कुछ भी बोले तो भी अपना है, बुराई भी करे तो वही अपना है, और भलाई भी करे तो भी अपना है। सबको गले लगाना, किसी को बुरा मत कहे, सबको। कोई अगर बेकार कर कर भी चले गया है तो वो भी वो अपना है। एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं, एक अच्छा निकल जाता है, एक बेकार निकल जाता है, कहलाते तो अपने ही बच्चे हैं, कहलाएंगे तो माँ बाप के। कोई बुरा भी बोल गया ना तो भी कोई बात नहीं, कोई भला भी बोल गया कोई बात नहीं, कोई ने गलत भी कर दिया, हो सकता है आपकी बुद्धि में ये बैठ गया कि किसी व्यक्ति ने ये गलत करा, किसी व्यक्ति ने वो गलत करा। आज कथा विराम हो रही है, अपनी बुद्धि से सब निकाल देना। जैसे पहले रहते थे, सबसे प्रेम करना, सबका साथ रखना, सबको अपना बना कर रखना। ये घरोंडा की ये पवित्र भूमि जैसे पहले थी प्रेम के साथ, हमें 2 तड़ या 3 तड़ या किसी में भेद नहीं करना। हमको सब एकजुट होकर एक साथ चलना है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। गलती होती है, गलती होती है, हो सकता है कि गलती शिव जी को ही कराना थी और करा दिया, बुद्धि बिगाड़ कर, विवेक बिगाड़ कर। अब उस बातों को भूल जाए, सबको प्रेम हो। कोई गलत भी है, और हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ये ना सोचिए कि सियोर वाले बाबा को लोगों ने गलत कह दिया, कह दो। हमारे शंकर की इच्छा होगी, शिव की इच्छा होगी, शंकर को कुछ करना होगा। ज़्यादा आने वाले होंगे तो हो सकता है उनको रोकने का प्रयास मेरे भोलेनाथ को करना होगा। हर चीज़ में अच्छा दे, हर चीज़ में अच्छा। कोई बोले सियोर वाला बाबा इतना ले लिया, तुम खुश होना कि कोई तो दुनिया में ऐसा कथाकार है जो 1.25 करोड़ में भी आता होगा, 70 लाख में भी आता होगा। कोई तो कथाकार है जिंदगी में, कोई तो है। कोई कहे सियोर वाला बाबा झोली में लेता है, काउंटर लगता है, बिल्कुल खुश होना और उसको कहना एक बार सीहोर जाकर दर्शन करना कि तुम जो लाल झोली में थोड़ा सा देते हो, उससे साल भर 25 से 50 हज़ार लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं, और ना जाने कितनों का इलाज, कितनों का रोग का इलाज, कितनी की बीमारी का इलाज निःशुल्क सीहोर में हो जाता है कुबरेश्वर धाम। आप बुरा ना मानिएगा, सबको अपना बनाइएगा। कोई कुछ बोल भी दिया, गलत भी बोला, अच्छा भी बोला, कैसा भी है, पर अपने हैं, हमें तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना। क्षमा की मूर्ति हो आप लोग, और क्षमा सबको देना चाहिए। मन में से सब बैर निकालो। पूरा घरोंडा एक है, घरोंडा का बच्चा बच्चा एक है, कोई भेद नहीं है। और घरोंडा के जितने भी 36 कौमें हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ। आपके चरणों को मैं नमन करता हूँ इस व्यासपीठ से, कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब घरोंडा के नाम की बात आई तो 36 कौम सामने आकर खड़ी हो गई। घरोंडा जैसा दुनिया में कोई खेड़ा नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, कर्जा लेकर, इधर उधर से मांग कर, अपने माथे पर बोझ लेकर कभी भी शिवपुराण की कथा मत कराना। जिस दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेर भंडारी तुमको दे, तब तुम कथा कराना। किसी से ले, किसी से। इस व्यासपीठ से आज नहीं, हम पहले भी बोले, कर्जा कर कर, किसी से मांग कर नहीं। बाबा से कहना कि बाबा हमको इतना देना। और आज इस मंडी प्रांगण में घरोंडा की कहकर जा रहे हैं, 36 कौम के
जितने जितने लोगों ने इस कथा में सहयोग करा, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने कुछ करा, कोई कार्यकर्ता सेवा में लगे रहे, सामने आए नहीं, फोटो में आए नहीं, अपनी सेवा में लगे रहे। कई ऐसे थे जो हमसे मिलने तक नहीं पहुँचे, सेवा में लगे रहे, उनका कोई फोटो आज तक नहीं आया, चारों दिन सेवा में लगे रहे। हम निवेदन करेंगे मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजियों, बाबा एक दिन कृपा करेगा और ये घरोंडा वाले मेरे बाबा जब इनको इतना दे देंगे कि ये दूसरों से नहीं कहेंगे, खुद कहेंगे कि अब सीहोर वाले बाबा को फिर से बुलाया जाए और घरोंडा में कथा। विश्वास है मुझे मेरे शंकर पर, भरोसा है मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर। 5 रुपए भी अगर पानी के पाउच पर, एक पानी की बोतल पर, एक गिलास अगर रस पर आपने खर्च करे हैं इस कथा के पंडाल में, तैयारी रखना मेरा बाबा तुम्हें कम नहीं रखेगा, इतना देगा कि तुमसे बटोरा नहीं जाएगा। बटोरा वो साधारण नहीं है, ये शिव पुराण की कथा साधारण नहीं है, इसको समझना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, ये कथा बीच में नीचे कैंसिल की ओर आ गई थी, पर मैं मेरी बहनों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने अपने घर के पुरुषों को, अपने घर के ससुर को, पति को, देवर जेठ को खूब कहा ये कथा होना चाहिए, थोड़ा दान करो, पुण्य करो, ये कथा होना चाहिए, ये कथा घरोंडा से वापस नहीं जाना चाहिए। और मेरी जीजियों, तुम वो मेरी बहन हो, वो मेरी बेटियां हो, वो मेरी माँ हो और वो मेरे जीजा मेरी बेटा हैं कि मैं आपके चरणों को बारंबार नमन करूं। इतने भीड़ में, इतनी गर्मी में कोई किसी के यहाँ नहीं आता, पर आप अपने शिव से मिलने, यहाँ के पटवारी, यहाँ के एक एक पुलिस अधीक्षक, यहाँ के पूरे विद्युत विभाग, यहाँ का एक एक पुलिस विभाग, यहाँ का एक एक चिकित्सा विभाग, यहाँ का एक एक बच्चा, सबको नमन करता हूँ आप लोगों की जागरूकता। सत्य कहूँ तो पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था इस घरोंडा में करी है, ऐसी व्यवस्था हमें पूरे 30 साल में कहीं देखने को नहीं मिली। इतनी व्यवस्था करी पुलिस प्रशासन ने, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता का बाहर का आदमी हो, चाहे तुम करोड़पति हो, चाहे तुम रोडपति हो, एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि ये पैसे वाला है कि गरीब है, एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि ये कार्यकर्ता है कि बाहर का व्यक्ति है। उन्होंने नियम जो बनाया कि इस गेट से इतने लोग आएंगे, उतने लोग आएंगे, इस गेट पर ऐसा होगा, वैसा, जो प्रशासन ने अपना नियम बनाया उस पर वो पहले दिन से जो टिके तो आज आखिरी दिन तक टिके, इसलिए ये कथा सफल हो गई। कथा सफल हो गई। इस कथा की सफलता के लिए पूरी पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं साथ में यहाँ के स्पीकर महोदय को, हरियाणा सरकार के श्री अरविंदर कल्याण जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, जो आपने समय समय पर आकर ऊर्जा प्रदान करी और सभी शिव भक्तों को एक जागरूकता दी है और इस कथा को खूब खूब आनंद दिया। सभी 36 कौमों को नमन करते हुए, घरोंडा की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए, कभी मौका मिलेगा तो मेरी जीजियों, आपका भाई फिर आएगा, फिर मेरी बहनों से मिलेंगे, फिर मेरे जीजाओं से मिलेंगे, मेरी बेटियों से मिलेंगे। खुश रहना, अच्छे से रहना, कभी टेंशन मत लेना, कभी कर्जा मत लेना, कभी चिंता मत करना। अगर आपने एक लोटा जल तुम्हारे भाई के कहने पर पकड़ा है ना, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंकर कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुमको सफलता। आज विदाई का क्षण है, बहुत साधुवाद देता हूँ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया बड़े भाव से अग्रसेन भवन में भी बहुत अच्छी व्यवस्था, गर्ग जी के यहाँ से प्रसाद आता रहा, श्री सुधीर गर्ग जी लाना ले जाना करते रहे, संदीप जी, और खूब प्रेम से सभी ने खूब सेवा करी। हमारे हरियाणा के ही अम्बाला के परिवार है, दिल्ली के गोयल परिवार है, और बंसल जी दिल्ली वाले हैं, सब ने समय समय पर आकर सेवाएं प्रदान भी करी। साथ में मैं पुनः सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम लूँ। मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय स्पीकर महोदय को ही आमंत्रित कर लेता हूँ कि 2 मिनट का आभार व्यक्त आप कर देंगे और उसके बाद में फिर आरती का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी को पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप लोगों